हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अम्मार अली। मैं लेकर आया हूँ एक और लेक्चर वीडियो अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 यूनिट नंबर 3। हम बात कर रहे हैं सर्किल पर। तो हमने पिछले वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ एग्जांपल्स किए थे और मैंने आपको फार्मूलेशन बताई थी सर्किल के लिए। तो वृत्त से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को आज हम करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से, किस पैटर्न पर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से उन्हें सॉल्व किया जाता है। आइए देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है हमारे पास, वृत्त 2x² प्लस 2y² माइनस 3x प्लस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को मैं आपको करा चुका था, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो जो सर्किल का इक्वेशन होता है स्टैंडर्ड फॉर्म वाला, जो व्यापक समीकरण होता है, जिसको हम ब्रॉड इक्वेशन ऑफ अ सर्किल बोलते हैं, तो व्यापक समीकरण आपको पता है कि x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। तो हम इस इक्वेशन को उस व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। तो वहाँ पर आपको पता है कि x² के टर्म में होता है वो, लेकिन ये x² के टर्म में है नहीं। तो आपको क्या करना होगा कि इसमें यहाँ पर 2 का डिवाइड लगाना होगा इक्वेशन में। तो जब हम इस इक्वेशन में 2 का डिवाइड लगाएंगे तो देखिएगा ये x² प्लस y² माइनस 3/2x प्लस 5/2y प्लस 7/2 इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये x और y फ्री हो जाएंगे। तो जब आप ऐसा कर लेंगे, फिर आप यहाँ उस ब्रॉड इक्वेशन से इसकी कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर आपको 2g और 2f का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिएगा 2g की इज इक्वल टू आपको माइनस का 3/2 मिल जाएगा और 2f इज इक्वल टू 5/2 मिल जाएगा और c इज इक्वल टू आपको यहाँ माइनस का 7/2 मिल जाएगा। तो यहाँ से g का वैल्यू भाई 3/4 और f का वैल्यू 5/4। तो अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया था, सर्किल का सेंटर पूछा गया था और उसका रेडियस पूछा गया था, केंद्र और त्रिज्या पूछी गई थी। तो जो केंद्र और त्रिज्या का आपको फार्मूला पता है, उससे आप यहाँ पुट कर लेंगे, देन उसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब देखिएगा केंद्र क्या होता है भाई, -g, -f होता है। तो आपको g का वैल्यू -3/4 मिला था, तो ये +3/4 हो जाएगा, और f का वैल्यू +5/4 मिला था, तो ये -5/4 हो जाएगा। और रेडियस क्या होता है भाई, त्रिज्या क्या होती है, √g² प्लस f² माइनस c। तो देखिएगा g का स्क्वायर किया, f का स्क्वायर किया माइनस c, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, देन जो रिज़ल्ट हमें मिलेगा वो इसका होगा आंसर। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को आपको इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो कि अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिए होते, उनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देन उसके बाद फिर वहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म वाले इक्वेशन से उसकी कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद f, g और h का वैल्यू निकालते हैं। देन हमसे जो पूछा जाता है वो हम बता देते हैं। मेनली आपसे सेंटर और रेडियस ही पूछा जाता है, तो आप सेंटर और रेडियस अच्छे से जानते हैं कि वो क्या होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पर है, यदि वृत्त x² प्लस y² माइनस 3x प्लस ky माइनस 5 इज इक्वल टू 0 तथा दूसरा वृत्त दिया हुआ है 4x² प्लस 4y² माइनस का 12x माइनस y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 के संकेंद्रीय हो। अगर ये दोनों वृत्त सकेंद्रीय हो तो आपको k का मान ज्ञात करना है, यानी कि इन दोनों का जो सेंटर है, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि आपको एक वृत्त मिल रहा है कुछ इस तरह से और एक वृत्त कुछ इस तरह से, लेकिन जो सेंटर हो उन दोनों का वो सेम हो, तो उसके केंद्र आप कैसे निकालेंगे। तो देखिएगा आपको पता है कि आपको ये जनरल इक्वेशन दिया हुआ है सर्किल का। तो देखिए पहले तो इस वाले सर्किल का जो इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन को आप जो इसका व्यापक समीकरण होता है वृत्त का, उससे कंपेयर करेंगे। तो आप उससे कंपेयर करेंगे तो इससे क्या करें, इससे आप केंद्र निकाल लेंगे। केंद्र क्या होता है, -g, f। तो देखिए इस इक्वेशन से अभी हमने जिस तरह ऊपर सॉल्व किया था, उस तरह बिल्कुल उस तरीके से आपको क्या निकालना है, यहाँ से आपको g और f की वैल्यू निकालनी है, और -g, f सेंटर होता है, तो आपको इसके केंद्र बता देने हैं। ऐसा ही जो सेकंड वाला इक्वेशन है, ये जो दूसरा वृत्त है, इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखिए जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अपने जनरल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है,
यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर 4xy एंड 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर दिया हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, आप वही अगेन जो हम पिछली बार कर चुके थे, हम यहाँ 4 का डिवाइड लगाएंगे तो देखिएगा यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर जब 4 का डिवाइड लगेगा तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 4 का डिवाइड लगेगा तो 4 आ जाएगा, यहाँ माइनस का 9/4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब ये देखिएगा कि यहाँ माइनस जी और माइनस एफ की जो वैल्यू आएगी आप वही सेंटर होंगे, तो यहाँ पर 2g इज इक्वल टू -3 और 2f इज इक्वल टू माइनस का 1/4 हो जाएगा। तो इस तरह आप यहाँ से g और f का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये सेंटर इस, अब देखिएगा ये भी इसके सेंटर आ जाएंगे। अब सेकंड वाले इक्वेशन के जो केंद्र था वो ये आ गया, -g, -f होता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अब देखिएगा वो क्वेश्चन में आपको बोल रहे थे कि जो फर्स्ट और सेकंड जो वृत्त है वो आपस में कैसे है, वो संकेंद्रीय है, यानी कि उनका जो केंद्र है वो एक है, तो इनके जो सेंटर हैं उन दोनों की कंपैरिजन कर दीजिए। तो देखिएगा ये 3/2 है और ये भी 3/2 आया है, और ये -k/2 है, लेकिन ये 1/8 है। तो आपको पता है कि ये अगर समकेंद्रीय होंगे तो यहाँ पर आप इसको कंपेयर कर सकते हैं और k का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए हमने वही किया है, हमने दोनों को कंपेयर कर लिया, तो -k/2 इज इक्वल टू 1/8। अब k का वैल्यू हो जाएगा -1/4। तो इस तरह आप इस टाइप के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा एक क्वेश्चन हमें गिवन है जो कि दिया हुआ है, आपको 2 सेंटर दिए हुए हैं। यदि 2,5 तथा 3,4 वृत्त के व्यास के सिरे हों, आपको क्या दिया हुआ है भाई, कोई सर्किल है, उस सर्किल का जो डायामीटर है, जो व्यास है, उसके सिरे हैं ये, यानी कि जो वृत्त के व्यास के शीर्ष हैं। तो ये वृत्त के व्यास के सिरे का समीकरण है, तो इससे आपको वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। पहले बात तो ये बोल रहा है कि वृत्त के व्यास के सिरों से उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। दूसरी चीज़ बोल रहा है वृत्त का केंद्र तथा व्यास ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले आपको क्या करना है, एज इट इज़ जैसे हम कर चुके हैं उसी काम को पिछले वीडियो में हमने किया था। मैंने क्वेश्चन कराया था जहाँ पर आपको वृत्त के व्यास के सिरे दिए थे और उससे आपने वृत्त का समीकरण निकाल के दिखाया था। अब देखिएगा क्या करना है कि वृत्त के व्यास के सिरे ये दिए हुए, तो x1 y1 x2 y2 आप इसे मान लेंगे, और आपको पता है कि वृत्त का जो समीकरण होता है, देखिए वृत्त का जो समीकरण होता है जब व्यास के सिरे आपको दिए जाते हैं तो वही क्या होता है, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो देखिएगा यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 2,5 और 3,4 जो बिंदु दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है x1, y1 और एक दिया हुआ है x2, y2। अब आप इसको इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि यहाँ पर आपको वृत्त का जो समीकरण है वो ज्ञात हो जाएगा जिसके व्यास के सिरे आपको ज्ञात थे। चलिए देखते हैं, जब हमने यहाँ पर ये पुट किया तो इसको फिर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा इंटरफेस। अब देखिएगा, अब मेरे पास ये आ जाता है, जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे को ये स्टेप देखने को मिलेगा। अब मैं इस स्टेप को भी सॉल्व कर लेता हूँ, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 9y प्लस 26 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। अब भाई ये तो जनरल इक्वेशन दिख गया आपको, जो वृत्त है उसका व्यापक समीकरण दिख रहा है। अब वृत्त के व्यापक समीकरण को किस तरह से उसके सेंटर और रेडियस हम बता पाते हैं, हम इसके जनरल इक्वेशन से कंपैरिजन कर लेंगे। तो क्या होता है भाई, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। आइए देखते हैं कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो -g, -f आपको पता है कि सेंटर होता है, तो हमने 2g और 2f की वैल्यू निकाल ली और फिर हमने सेंटर निकाल लिया। तो हम सेंटर कर पाएंगे, क्या है यार पागल सी दिख रही नहीं है, तो इसमें मैं बना रहा हूँ।